बेस्ट व्लॉगर के अंदर मुझे फिर मैं कहूँगा कि डकी जो है ना अभी थोड़ा सा अच्छा है। अब वो तुम आके देखा, ये देखा, मैं इस वजह से नहीं देखना चाह रहा था। अबे ओपिनियन हो सकता है, अपना ओपिनियन है बेसिकली, उसको लोगों को दिखा रहा है, गलत चीज दिखा रहा है, उसने ट्रोल किया लोगों के साथ, ये किया, लेकिन उसको लोग देख रहे हैं। क्या गलत दिखा रहा है? अभी जो लड़ाइयाँ वाले सीन चल रहा था जिसके ऊपर हमने इतनी उसकी अल्लाह हाफिज किया जिंदगी उसकी, वो जो चीजें दिखा रहे थे नहीं, आई डिडंट गेट इट। बताओ तो सही, स्पिल द टी। क्या मतलब क्या लड़ाई? अच्छा, हम एक चीज पे क्लैरिटी देते हैं। हम लोग वो नहीं बोलते कि मोरालिटी के लेक्चर हम नहीं देते। हम ये नहीं बोलते कि आप फैमिली नहीं दिखाओ, ये नहीं दिखाओ, नहीं दिखाओ। आर्ट पे हम लोग बोल रहे होते हैं कि आर्ट फॉर्म अच्छा होना चाहिए जो कंटेंट। नहीं, आई टोटली अंडरस्टैंड, एंड ये मैं भी इस चीज पे बोलती हूँ दैट देखो, एवरीवन हैज देयर ओन बाउंड्रीज। हर इंसान का घर अलग होता है, एंड वी आर नो वन टू गो इन समवन्स हाउस एंड से अपनी बीवी को दुपट्टा पहनाओ। वो हमारा मसला नहीं है, दैट्स उनका जाती, और मुझे लगता है live and let live। बिल्कुल। So I believe in that zone also। So लेकिन अगर वो अजीब पुट्ठे काम कर रहे हैं, so that's a different thing। पर बताइए तो सी लड़ाई किसकी हुई? प्लांटेड लड़ाई वगैरह कर रहे थे बस, और आपस में लड़ रहे थे, फेक प्रैंक्स कर रहे हैं, व्यूअरशिप के लिए ऊपर कर रहे थे। उसके ऊपर हम लोगों ने बहुत इनको ट्रोल किया। माजिद तो इसके ऊपर बिल्कुल लगा हुआ था, लेकिन एक चीज है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं। कहाँ लगे हुए थे ब्रो तुम? बिल्कुल कहाँ लगे हुए थे ब्रो? एक वर्ड में सोच के बोला था। नहीं, मुझे मेरे पास डिफेंस नहीं होता है। डिफेंस यहाँ है, मुझे पता है, मेरे पास नहीं होता। अभी बताओ कहाँ रगड़ रहे थे? लगे हुए थे, रगड़ नहीं रहे थे भाई। लगे हुए थे। मैं अभी एक चीज को डिफेंड करूं, लगे हुए को अब तुम रगड़ लो। ऐसा ही है, तुम्हें दुश्मन की जरूरत नहीं है, मैं वही तुम्हारे दोस्त काफी है। हाँ, आगे बढ़ो डकी भाई से आगे। और अगर हमारा तीसरा आपको जो क्वेश्चन था, दूसरा भाई एक तो तुमने इन्फ्लुएंसर बताना था, एक टिकटॉकर, एक व्लॉगर। व्लॉगर तो टिकटॉकर तो बताया नहीं क्योंकि मैं देखता नहीं हूँ। व्लॉगर मैंने आपको बता दिया है। तीसरा इन्फ्लुएंसर के ऊपर जो है ना, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के अंदर मुझे जो बेहतरीन लगता है वो जुनेजो लगता है। वैसे आप इसकी बात है, ये एक हमारे बड़े एक अच्छे एक्टर थे। वो कौन थे? वो जो बड़ा एक्टिंग के दरमियान लंबी लंबी सांसें लेते थे, वो कौन सा एक्टर था यार? अब शो आगे नहीं बढ़ेगा, पहले तो ये बात पता नहीं पड़ेगा। नहीं, अब तो शो आगे बढ़ ही नहीं सकता, पहले वो एक्टर का नाम चाहिए। आपको पता है ये लंबे लंबे सांसें ले रहे हैं, बिल्कुल तलत हुसैन की तरह स्क्रीन टाइम ले रहे हैं आपसे। कहाँ आप मुझे उन लेजेंड से मिला रही हैं? मिला तो रही हूँ ना भाई, कुछ तो अच्छा कर रही हूँ। तुमको अपने दोस्त का कुछ अच्छा ही नहीं कर रहे, कभी उसको रगड़वा रहे हो, मलवा रहे हो, और क्या करवा रहे हो? लगे हुए हो, कभी लगे हुए हो। चल भाई, तेरा नंबर आ गया। हाँ जी, आपका नंबर। अब आप बताएं, 3 नाम बताए, लाश उठाए। मैं इंटरनेशनल बता सकता हूँ यहाँ से। नहीं, इंटरनेशनल आप वीपीएन लगा कर जरा वापिस आए, वीपीएन को काटे और या पाकिस्तान में घूमे। टिकटॉक में भी नहीं फॉलो करता किसी को। कोई एक तो होगा। एक भी नहीं। एक तो होगा वो ना, बहुत सारों को सिर्फ दोस्ती यारी में फॉलो करता हूँ। तो कोई बात नहीं, वो दोस्त को ही जैसे दोस्ती यारी में मैंने फॉलो कर लिया अकबर चौधरी को, अम्मार जैदी को, अली अब्दुल्ला को, जुनैद अकरम भाई को। ये टिकटॉकर नहीं है भाई यार, तो इनको टिकटॉक पे कर लिया फॉलो। इन्हीं को जो ना ये इन्फ्लुएंसर व्लॉगर में भी यही सही है। ये बड़े सियाने बनने भाभी देख रही है, फिर मर्दों की बारिश, इधर सिर्फ मर्दों की बारिश हो रही है। हाँ जी, और फिर आगे बस खत्म। अबे व्लॉगर कौन अच्छा है? व्लॉगर कोई नहीं अच्छा, कोई भी अच्छा नहीं, खुद का ही नाम ले लेते भाई। मैं व्लॉगर नहीं हूँ, बन जाओ। बाहर के देखते हैं बस सिर्फ। ओके, सो मुझे बताओ बाहर का क्या देखते हो? बाहर का स्टैंड अप कॉमेडी ज्यादा, स्टैंड अप कॉमेडी ज्यादा देखता हूँ। ओके, ठीक है, उसमें इंडिया की बहुत ज्यादा है। बाकी इंटरनेशनल में जो है जिमी कार हो गया, अपना ट्रेवर नोआ, जेरी साइनफेल्ड, इंडिया से कुणाल कामरा हो गए। ओके, जाकिर खान। वेरी नाइस। एक भी पाकिस्तानी नाम नहीं, एक भी पाकिस्तानी। मैंने बोला था मैं आइकॉन हूँ। आइकॉन को जरा आप, मैं तो बोलती हूँ अब आप रगड़ दे, अब आप रगड़ दे। रगड़ना शुरू हो जाएगा अब। ये जो हैंड एक्शन क्या था ना, नो कमेंट्स ऑन दैट। इस हैंड एक्शन पर ही हम ब्रेक पर जाएंगे। Welcome back and yes, you guys are watching 21mm and yes, हमारे पास ये तो इतने टेंशन में हो गए, चश्मे भी उतार दिए इन्होंने। इसी चल रहा है, पसीना लग रहा है ना। क्यों भाई? चश्मे की दूर की नजर खराब है या करीब की नजर? कहाँ से आपकी नजर खराब है? ये नजर ही खराब है। सिर्फ दूर की नजर खराब है। दूर की होनी चाहिए खराब। तो ये दूर है या करीब है?
ये तो मेरे से दूर हो के भी पास। ये मेरे बहुत करीब है। बहुत करीब है मुझे। मैं आपको बोल रही हूँ, अगर मैं होती ना, मैं सोफा यहाँ रख लेती। मैं जो है सेफ फील करता हूँ मसलन। नहीं, सिर्फ हाँ, हमने कैमरास है, रोशनी है, इनके पास से बहुत डंडा evidence। भी है। ये दिखाते नहीं है, मूड से चलता है वो डंडा, लेकिन हाँ है। नहीं, बेसिकली हम अपनी केमिस्ट्री इस तरह की, हमने इसी के ऊपर अभी रहते हुए। केमिस्ट्री, हाँ, फिजिक्स, ये वो वाली केमिस्ट्री है जो अंदाज अपना अपना में थी। ओके ओके वैसी ओके, वाली। दैट्स वेरी नाइस। आप लोग ने एक वो भी किया था, कभी मैं और कभी तुम। हाँ, वो उसी के ऊपर रिसेंटली किया था बता हमने। हाँ, तो वो क्या था और कुछ करके दिखाएं, कुछ कर टैलेंट दिखाएं। भाई, तो अभी जो हमने कभी मैं कभी तुम के अंदर मीठापना दिखाया। अच्छा, हमने क्या किया कि कभी मैं कभी तुम ड्रामे में दिखाया ये गया है कि जो बॉस है वो बिला वजह मेहरबान है मुस्तफ़ा पर, फात मुस्तफ़ा पे, और उसके ऊपर इतनी मेहरबानी है, घर किराए पर लेकर दे रहा है, उसके लिए चाय भी बना रहा है। तो हमने वहाँ पर ये वाली थोड़ी सी ना टच दे दिया था, ठीक है। तो उसके अंदर का वो वाला कर। वैसे क्या, मैं ड्रामे देखती नहीं हूँ, कभी मैं कभी तुम में क्या है? मतलब फात मुस्तफ़ा को दिखाया कि वो एक गेम डेवलपर है, उसका गेम चोरी हो गया था। अब एक आउट ऑफ नोवेयर एक बंदा यूएस से आ गया है, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर, वो बोल रहा है मैं तुम्हें जॉब दूंगा, तुम्हारे साथ ही कंपनी बनाऊंगा, तुम्हें ही पार्टनर रखूंगा, तुम कुछ इन्वेस्ट नहीं करो, जस्ट बिकॉज मुस्तफा कौन से बाबा के पास गए थे, ये तो बताओ। जस्ट बिकॉज यू हैव पैशन इन गेमिंग। अबे हमारे पास तो बहुत पैशन है भाई, वो ऐसे लोग कहाँ हैं? बट व्हाट इज द होल स्टोरी? तो छोड़ो, ड्रामा हिट क्या है? ये वो हानिया भी है ना इस हाँ, ड्रामे इसमें में? हानिया भी। तो मुझे बता, हानिया बची है मरी? क्योंकि वो मैंने देखा था। नहीं वो बची है। नो, हाँ बच गई। बच गई। हाँ, ओके, तो लेकिन वो उनका मिसकैरेज हो गया, वो गब्बन थी रियली दैट्स सैड। बस। और ड्रामा हिट क्यों हुआ? ड्रामा बहुत होलसमनेस की वजह से हिट हो गया। कॉमेडी था, कॉमेडी रोमांटिक था? थोड़ा सा टच था, लेकिन रोमांटिक ज्यादा था, और वो जो उसमें लव सिनेरियो था वो बहुत होलसम किस्म का, स्वीट के साथ था, जो अर्ली मैरिज वाला टाइप। हनीमून फेज में स्ट्रगल चल रहा है, गरीब हैं, इनकी घर पे जो ना इतनी इज्जत नहीं है इसलिए क्योंकि ये काम नहीं करता, तो ये आपस में एक दूसरे के लिए जो कर सकते हैं हर घर की कहानी उसके अंदर दिखाई गई है कि जो बेटा कमा रहा है उसकी इज्जत है, जो नहीं कमा रहा वो नकारा है। एंड में वही दिखा दिया गया कि वो नकारा बेटे को आपने छोड़ दिया था, आज वो कामयाब हो गया, और जो कमाने वाला था वो 2 नंबर काम कर रहा था, जिसकी वजह से वो साइड हो गया। बेसिक सिनेरियो था। एक अच्छा बच्चा है, एक गंदा बच्चा है, गंदे बच्चे को घर से निकाल दिया है, बस वही फॉर्मूला था। आई थिंक गंदा भी, इस बात पर तो मैं बोलूंगी ना, गंदा भी आप ही का ही बच्चा होता है। हाँ, सही है। वो सिनेरियो मुश्किल हालात थे, उसको निकालना पड़ा, लेकिन उसका तो एंडिंग प्रीमियर हुआ है ना? हाँ, आज हुआ है। तो यस, तो ये मेरे पास तुम हो के बाद ये अगला नहीं, उसके बाद भी एक और ड्रामा हुआ था, बिलाल अब्बास का, इश्क मुर्शिद, है ना? वो हुआ था, फिरोज का भी ड्रामा हुआ था। पे हम लोगों को बहुत ज्यादा एतराज था, मसला था हम लोगों को। क्यों? क्या इश्क मुर्शिद आपने देखा? इश्क मुर्शिद नहीं, इश्क मुर्शिद में प्रॉब्लम ये थी, हमने जो हाईलाइट की थी सबसे ज्यादा, कि एक अंकल हैं, ठीक है, वो इतने कोई पक्के नमाजी टाइप्स हैं कि वो बोलते हैं कि जो ना मैं हलाल का जो कमाता है उसको ही बेटी की शादी करूंगा उससे, ठीक है। फिर उसके बाद एक अनजान लड़का लेकर आ गया, अपने घर में रख लिया, जिस घर में 2 जवान बेटियां हैं। ऐसे कैसे पॉसिबल है? क्योंकि वो लड़का अमीर था ना। नहीं, वो गरीब था, वो गरीब बना हुआ था, वो बना हुआ था, अंकल ने ऊपर से देख लिया ना, उसको जो ना मुलाजिमत पे घर में रख लिया। निकला। वो घर में अब छत पे बैठा हुआ है, उनकी बेटी ऊपर जाती है, ठीक है, आंख लड़ाती है उससे, और उसके बाद फिर वो अंकल जो ना बिल्कुल ही आंखों में पट्टी बांध के बैठे हुए, उनको पता ही नहीं क्या हो रहा है घर के। ये वाली पट्टी जो थी ना, हाँ, ये उस अंकल की आंखों में थी। ये वो, हाँ। तो वो बहुत ही सेंसलेस ड्रामा था, लेकिन वो भी इसी वजह से हिट हुआ था क्योंकि बहुत ही होलसम था, बहुत मोहब्बत पे बिलीव